गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने नाविक स्नेह अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, एल्डिहाइड और कीटोन की। तो 3 अभिक्रियाएं हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम नाविक स्नेह अभिक्रिया 4 नंबर के लेके आते हैं और बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है, इसलिए सब एंड तक इसको देखोगे। तो अब लेते हैं अपन एल्कोहल का योग। तो इसका मतलब एल्डिहाइड शुष्क HCl की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ क्रिया कर एसीटल तथा हेमी एसीटल बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कोई भी अगर एल्डिहाइड लेते हैं अपन और उसकी रिएक्शन करा देते हैं एल्कोहल के साथ, तो यहां से देखो ये है आपका कोई एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन आप कराओगे ROH के साथ। जैसे इसकी रिएक्शन कराओगे तो H तो ऑक्सीजन के साथ और ROR कार्बन के साथ। तो आप एसिड को ऐड करना है OR और OH। इसको हम बोलते हैं हेमी एसीटल। नेक्स्ट, अगर इसकी रिएक्शन आप फिर से करा दोगे एल्कोहल के साथ तो सेम रिएक्शन होगी। ये जो H है ये OH को लेकर वाटर के रूप में निकलेगा और बना देगा HCrOR। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनेगी इसे हम कहेंगे एसीटल। तो इसका मतलब एल्डिहाइड एल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करता है तो हेमी एसीटल बनाता है, फिर बनाता है एसीटल। तो इसको आप पोज करके नोट करोगे। तो ऐसी इंटरेस्टिंग रिएक्शन के साथ आज हम पढ़ेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तो देखो, हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड। तो सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड बनाना सीखो। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी एक वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा और दूसरी वैलेंसी को CH3 ग्रुप द्वारा लगाओ और इसकी रिएक्शन करा दो CH3OH के साथ। तो ध्यान रखना, हमेशा ये माइनस ये प्लस था, तो ये बंदा तो इस पे जाएगा और हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ेगा, तो बन जाएगा आपका HCH3। इधर आप जोड़ोगे OCH3 और इधर जोड़ोगे OH, तो इसको बोलोगे आप हेमी एसीटल। और यदि इसकी रिएक्शन फिर से करा दोगे आप CH3OH मेथेनॉल के साथ, तो आप देखोगे कि ये H और OH ये तो निकल जाएगा वाटर के रूप में और ये वाला ग्रुप यहां जुड़ जाएगा, तो बनेगा HCH3OCH3। इसको बोलते हैं अपन एसीटल, जिसका IUPAC नाम भी आप दे सकते हो 1 और 2 कार्बन। यानी कि आप कह सकते हो इसको 1 नंबर पे 1 डाईमिथॉक्सी एथेन। तो ये इसका IUPAC नाम है, ठीक है। तो अपन ने एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन कराई किससे? मेथेनॉल से। तो ये आपको ध्यान रखना है, एसिटाल्डिहाइड मेथेनॉल से रिएक्शन करता है, हेमी एसीटल बनता है, फिर हेमी एसीटल वापस मेथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है एसीटल। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जो एसीटल बना वो खनिज अम्लों के द्वारा जल अपघटित हो जाता है और जल अपघटित होकर वापस मूल एल्डिहाइड बना देता है। तो एक एग्जांपल देते हैं, इस बात को नोट करके लिखोगे कि एसीटल
खनिज अम्लों द्वारा जल अपघटित होकर मूल एल्डिहाइड बनाता है, मूल एल्डिहाइड बनाता है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखना। एसिटल का फॉर्मूला जानते ही हो आप, HCH3 इधर OCH3 एक वैलेंसी के द्वारा OH3, तो ये तो आपका एसिटल है। और इस एसिटल की रिएक्शन आप जल के साथ करा दोगे प्रेजेंस ऑफ एसिड की उपस्थिति में। तो ये देखो यहां से OH और यहां से भी OH निकलेगा और वापस बन जाएगा आपका मूल एल्डिहाइड CH3O प्लस 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे OH की। तो इस प्रकार से आपका बन गया वापस एसिड एल्डिहाइड। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि एसिटल का अगर अम्लीय जल अपघटन कर दे तो वापस हमें वो मूल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद करना, समझना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द एग्जामिनेशन। एक विशेष बात आपको नोट करना है कि समान परिस्थितियों में जो कीटोन होता है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के साथ क्रिया नहीं करता है। तो समान परिस्थितियों में कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से क्रिया नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है और कीटोन है और HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराए तो ये क्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लिखोगे कि एल्डिहाइड और कीटोन HCl की उपस्थिति में एल्डिहाइड व कीटोन HCl। तो इस सेकंड पॉइंट को देखोगे कि एल्डिहाइड व कीटोन समान परिस्थितियों में हाइड्रिक अल्कोहल से क्रिया कर चक्रीय एसिटल व चक्रीय कीटल बनाते हैं। तो इस चीज को, इस रिएक्शन को ध्यान से देखना। जैसे मान लो एक एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड की रिएक्शन डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कराते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिसमें 2 H ग्रुप हो, तो CH2OH जब इनके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान देना ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ले लेंगे और जल के रूप में निकल जाएंगे। तो ये आपका निकला -H2 और बाकी ऐसे के ऐसे ये जुड़ जाएंगे। CH3OCH2 तो इसको अपन बोलते हैं चक्रीय एसिटल, साइक्लिक एसिटल, ये चक्रीय एसिटल बन गया। ऐसे ही अगर कीटोन की रिएक्शन कराए, जैसे ये आपका कीटोन है, अगर इसकी रिएक्शन में डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कराता हूं OH CH2OH, तो वही दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर जल के रूप में निकलेंगे और ये निकल गया H2O और आपका बन जाएगा CH2OCH2। इसको बोलते हैं साइक्लिक कीटल बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही डाइहाइड्रिक अल्कोहलों के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, साइक्लिक एसिटल बनाते हैं, साइक्लिक कीटल बनाते हैं। ठीक है, और ये दोनों
क्या करेंगे, खनिज अम्लों के साथ क्रिया करके वापस एल्डिहाइड और कीटोन बना देंगे। तो ये बात आप नोट करके लिखोगे, नोट करके ये बात लिखोगे कि एसिटल व कीटेन दोनों खनिज अम्लों से क्रिया कर पुनः एल्डिहाइड व कीटोन बनाते हैं। तो ये बात नोट में डालोगे कि ये एसिटल है साइक्लिक और ये साइक्लिक कीटल है। ये दोनों अगर खनिज अम्ल के साथ जलपीड़ित करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से समझना और स्क्रीनशॉट ले लो। अमोनिया व उसके व्युत्पन्नों के साथ, अब एल्डिहाइड अमोनिया और उसकी व्युत्पन्न, सबसे पहले अपन अमोनिया का सूत्र और उसके व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं उनके सूत्र के बारे में सीखेंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मूला नंबर 1 NH3, इसको अपन क्या कहते हैं, अमोनिया। तो सबसे पहले ये सूत्र याद करोगे, अमोनिया। तो अमोनिया और उसकी व्युत्पन्नों के सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे। NH3 क्या होता है, अमोनिया। अगर मैं अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हटा दूं और उसकी जगह OH लगा दूं तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। नंबर 3, तीसरी बात करेंगे, अगर मैं अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह NH2 लगा ले तो इसको बोलेंगे हाइड्रेजीन। इसके बाद अगर मैं इस हाइड्रेजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह, एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह मैं कोई ग्रुप लगा दूं, जैसे मैंने ग्रुप लगा दिया फेनिल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं अपन फेनिल हाइड्रेजीन। अगर मैं नेक्स्ट, ये जो फेनिल हाइड्रेजीन है, यहां पे देखो, यहां से 1 2 3 यानी 2 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, 2 नंबर पे क्या लगा दूं, नाइट्रो, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे 1 2 3 4, यहां पे NO2 ग्रुप लगा दूं और यहां पे NO2 ग्रुप लगा दूं। देखो 1 2 3 4, तो आप बोलोगे 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का देखो, जिसको बोलते हैं अपन सेमी कार्बेजाइड। अगर हाइड्रोजीन है NH2, अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन को हटा दूं और यहां पे एक ग्रुप लगा दूं CONH2, तो इसको अपन बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। तो इसको बोलते हैं अपन सेमी कार्बेजाइड। तो सेमी कार्बेजाइड, तो इस प्रकार से ये अमोनिया है और ये सब अमोनिया के व्युत्पन्न है। तो इनके सूत्रों को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। सबसे पहले अमोनिया, दूसरा हाइड्रोक्सिल एमीन, तीसरा हाइड्रोजीन, फिर चौथा देखो फेनिल हाइड्रोजीन, फिर देखो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, फिर देखो सेमी कार्बेजाइड। तो ये है अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्न। इनकी रिएक्शन कराएंगे अपन एल्डिहाइड और कीटोन से। तो सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इन फॉर्मूले को अच्छे से याद करो। तो एक एक रिएक्शन को ध्यान से देखोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो ये आपका कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, अगर इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं अमोनिया के साथ,
अमोनिया के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन, अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं NH3, तो ध्यान रखना ये O और यहाँ पे ये निकल जाएंगे, तो आपका निकला -2HO, ये आपका बाहर निकल गया और आपका बना है डबल बॉन्ड NH। इसको कहते हैं इमीन। इमीन याद रखोगे। सबसे पहला अमोनिया के साथ रिएक्शन लिख देता हूं, नंबर 1 अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। दूसरा बात करता हूं मैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, NH2OH के साथ। अगर किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन आप इसके साथ कराओगे तो आप इसको ऐसे लिख लेना, हाइड्रोजन को यहाँ पे और OH। जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो ध्यान देना यहां से जल निकल जाएगा H2, तो -H2O। जो बचेगा क्या है, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन H2 हट गया, यहाँ पे N और ये OH। इसको बोलते हैं ऑक्सीन। ऑक्सीन तो इसका मतलब कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है ऑक्सीन। इसके बाद थर्ड नंबर पर हाइड्रोजीन के साथ, NH2 के साथ, NH2 के, जैसे मान लो कोई भी है एल्डिहाइड या कीटोन, अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं H2N NH2 हाइड्रोजीन के साथ, तो वही सेम यहां से H2O निकलेगा और बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड N NH2। इसको बोलते हैं हाइड्रेजोन। हाइड्रेजोन, ये हाइड्रोजीन था, रिएक्शन करते हैं हाइड्रेजोन। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 फेनिल हाइड्रेजीन के साथ, फेनिल हाइड्रेजीन के साथ। सबसे पहले कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है ये, इसके साथ रिएक्शन करनी है फेनिल हाइड्रेजीन के साथ, तो वही फॉर्मूला लिखोगे NH और यहां पे बनाओगे आप कोई फेनिल ग्रुप। ठीक है, तो यहां से ये जल का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया और आपका बचा क्या, आपका बचा C डबल बॉन्ड NH और इसको आप बोलोगे फेनिल हाइड्रेजोन। इसको आप क्या बोलोगे, फेनिल हाइड्रेजोन। हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रेजोन। ऐसे ही अगर आप रिएक्शन कराओगे नेक्स्ट, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। रिएक्शन 5th 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन के साथ ये रिएक्शन पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले ये तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन है, इसकी आपको रिएक्शन करानी है, किसके साथ करानी है, NH NO2 इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन। जैसे इसकी रिएक्शन कराओगे वैसे ही यहां से H2 और यहां से O निकलेगा, H2O निकल गया और आपका बचा NH और NO2 यहां पे, NO2 यहां पे। तो इसको बोलेंगे अपन 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर की रिएक्शन है, वो है सेमी कार्बेजाइड के साथ। सेमी कार्बेजाइड के साथ, सेमी कार्बेजाइड के साथ। सबसे पहले देखो आपका ये क्या है, कोई एल्डिहाइड या कीटोन है,
इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, सेमी कार्ब। मैंने बताया था H2NNHCONH2 ये होता है सेमी कार्बेजाइड। सेम जब रिएक्शन करेंगे तो यहां से H2O निकलेगा, H2O माइनस कर दो, बाकी जो बचेगा सेम एडिशन कर दो NNHCONH2, तो इसको अपन बोलेंगे सेमी कार्बेजोन। तो ये बन गया आपका सेमी कार्बेजोन बन गया। तो इस प्रकार से हम एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया करा सकते हैं अमोनिया और उसके व्युत्पन्न के साथ। तो सारी रिएक्शंस अच्छे से देखना, समझना और इनको लर्न करना। तो इस प्रकार से हमने एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाओं के बारे में पढ़ा है और ये बिल्कुल हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एल्डिहाइड और कीटोन की अपचयन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? अपचयन अभिक्रियाएं। तो नेक्स्ट वीडियो, ये जो वीडियो है वो आपके लिए मैंने विशेष रूप से बनाई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पहले भी बता दिया, आप पढ़ो कहीं से भी लेकिन मजा आएगा यहीं से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।